करते हैं खबरों की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां आज राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। शाम 7:15 पर पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों का भी शपथ ग्रहण होगा। शपथ से पहले नरेंद्र मोदी ने सपूतों को नमन किया। मोदी सरकार में संभावित मंत्रियों को फोन गया है। मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी समेत कई नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। यूपी के कुछ पुरानों के साथ कई नए चेहरे को जगह मिल सकती है, जहां नितिन प्रसाद को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। टीडीपी के 3 बार के एमपी राम मोहन नायडू को फोन आया है और जेडीयू से राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर को फोन गया है। तो जेडीएस से एचडी कुमार स्वामी को फोन आया है। शपथ ग्रहण से पहले मंत्रियों से मोदी मिलेंगे। फोन आने वालों को पीएम आवास पर बुलाया गया है। दोपहर 12 बजे पीएम आवास बुलाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, आज का दिन एनडीए के लिए बेहद ही अहम है। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया जाएगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और उससे पहले की ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजघाट पर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले मोदी पहुंचे और देखिए, अटल समाधि स्थल पर भी नरेंद्र मोदी ने नमन किया सपूतों को। और वॉर मेमोरियल पार्क की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां नरेंद्र मोदी पहुंचे। और देखिए, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शाम को होना है और उससे पहले की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ स्वाति हमसे जुड़ चुकी हैं। स्वाति, देखिए, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आज होना है एनडीए के लिए। आज का दिन बेहद ही अहम है। क्या कुछ हलचल दिखाई दे रही है? देखिए, शाम में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेंगे और इससे पहले मंत्रियों को लेकर दिल्ली में जो है वो हलचल तेज है। बाहर हम मौजूद हैं और गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक इस वक्त चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है। और इसके बाद जिन जिन लोगों के पास फोन गया है उन्हें प्रधानमंत्री आवास पर दोपहर 12 बजे बुलाया गया है और शाम में शपथ ग्रहण समारोह भी होना है। शपथ ग्रहण समारोह की बात करते हैं तो भव्य तौर पर इसकी तैयारियां की गई है। जो अतिथि हैं वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, जो सांसद जिनको इनविटेशन गया है वो भी पहुंच गए। इसके साथ ही मजदूरों को भी निमंत्रण गया है, वो भी पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही जो मन की बात में जिन लोगों का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया था, नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया था, उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो तमाम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। शाम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इससे पहले जो मंत्री पद की शपथ लेंगे उनके पास फोन लगातार जा रहा है। चाहे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जयंत चौधरी के पास फोन चला गया है, वो मंत्री बन रहे हैं। जयंत चौधरी मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा अगर हम अलग अलग प्रदेशों की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, तो जीतन राम मांझी के पास फोन जा चुका है, चिराग पासवान के पास फोन जा चुका है। इसके अलावा जो और भी अन्य सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके पास लगातार फोन किया जा रहा है। दिल्ली से बात करते हैं तो कमलजीत शेरावत के पास बताया जा रहा है कि फोन जा चुका है। अब 12 बजे सभी को बुलाया गया है प्रधानमंत्री आवास पर। वहां पर खुद बातचीत प्रधानमंत्री करेंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है उसको बीजेपी ने भव्य तौर पर। और स्वाति, देखिए, मंत्रिमंडल पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर इस मंत्रिमंडल में किसे किसे जगह मिलेगी। और जानकारी सामने आ रही कि बिहार को सबसे ज्यादा जगह मिल सकती है। जी बिल्कुल, ये खबर आ रही है कि सबसे ज़्यादा इस बार जो है वो बिहार को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें जीतन राम मांझी की बात करते हैं, चिराग पासवान की बात करते हैं, तो ये सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के, इनके पास फोन भी जा चुका है। अब क्या मंत्रालय किसको मिलेगा ये भी आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन जिस तरह से जेडीयू और टीडीपी की बात करते हैं, बेहतर प्रदर्शन किया गया है, वैसे में
एनडीए की सरकार चूंकि बन रही है, बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जो सहयोगी दल है उसको बीजेपी साथ लेकर आगे चलेगी और कोई नाराज ना हो, उसको भी ध्यान में पार्टी की तरफ से रखा जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा था कि लंबी लंबी बैठकें दिल्ली में लगातार हुई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई थी जिसमें खुद नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे। इसके अलावा और भी प्रदेशों से जो नेता हैं सहयोगी दलों के, वो लगातार पहुंचे हुए थे। उनको कहा गया, बिल्कुल। चलिए ठीक है स्वाति, आप नजर बनाए रखिएगा। जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। मुझे तो कुछ पता ही नहीं अभी। सर, आप मंत्री बन रहे हैं? मेरी जानकारी नहीं। देश का सौभाग्य है, मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। देखिए, लगातार स्वाति इस खबर पर नजर बनाई हुई है, हमारे साथ बनी हुई है स्वाति, किस तरह की हलचल अभी देखने को मिल रही है, कौन कौन अभी पहुंच चुका है? देखिए, अभी अमित शाह के आवास पर बैठक चल रही है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है। इसके बाद दोपहर 12 बजे का वक्त दिया गया है, जिनके पास फोन गया है और उनको कहा गया है कि 12 बजे प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचना है और जो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचेंगे वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जयंत चौधरी के पास फोन जा चुका है, वो प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे दोपहर 12 बजे के आसपास। इसके साथ ही अगर हम बिहार की बात करते हैं तो लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर के भी पास फोन जा चुका है, जीतन राम मांझी के पास फोन जा चुका है, चिराग पासवान के पास फोन जा चुका है। तो ये कई नेता हैं जिनके पास फोन जा चुका है। दिल्ली की बात करें तो कमलजीत शेरावत के पास बताया जा रहा है कि फोन गया है। अब ये जिनके पास फोन गया है उनको 12 बजे बुलाया गया। ये सभी जो नेता हैं ये दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचेंगे। तो अभी कहा जा सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले जो हलचल है वो लगातार देखने को मिल रहा है कि कौन कौन मंत्री बनेगा। ये अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो बरकरार है। देखना होगा कि कौन कौन प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचता है, लेकिन जिनको मंत्री बनना है उनके पास सुबह से ही लगातार जो है वो फोन जाने का सिलसिला जारी है। और अभी अमित शाह के आवास पर बैठक चल रही है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है। ठीक है, बनी रहेंगी स्वाति आप हमारे साथ। तो देखिए, खास कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। तो संभावित मंत्रियों के नाम आपको बता दें, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर। देखिए, तमाम नाम शामिल हैं। तो ये मंत्री बनाए जा सकते हैं। जयंत चौधरी हैं, जहां राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर और पीयूष गोयल, ये संभावित मंत्रियों के नाम हम आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, मनसुख मांडविया और शिवराज सिंह चौहान, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, नितिन प्रसाद और चिराग पासवान, नित्यानंद राय, ये तमाम नाम जिन्हें देखिए मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और सबकी नजरें मंत्रिमंडल पर ही टिकी हुई हैं कि आखिर किसे स्थान दिया जाता है। और देखिए, ये तमाम आपको चेहरे हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन्हें संभावित ये मंत्री हैं जिन्हें जगह दी जा सकती है। लगातार देखिए तमाम नाम सामने आ रहे हैं, तमाम चेहरे हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। संभावित मंत्री हैं ये, मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। स्वाति, देखिए, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं। आज बड़ा कार्यक्रम होना है शपथ ग्रहण समारोह का और उसको लेकर खास कार्यक्रम भी देखने को मिल रहे हैं।
जी बिल्कुल, तैयारियों की बात करते हैं तो अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि शाम में शपथ ग्रहण समारोह होना है। कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं इसको लेकर। कल बैठक भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हुई है। अलग अलग प्रदेशों के अध्यक्ष भी मौजूद रहे हैं। किस तरह से इसको भव्य तौर पर करना है, इसको लेकर प्लानिंग पूरी तरह से की गई है, तैयारी पूरी तरह से की गई है और लगभग जो तैयारी है शाम को लेकर वो पूरी भी हो गई है। साथ सजावट भी कर लिया गया है। जो अतिथि हैं वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। जिन सांसदों को आमंत्रित किया गया है वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। पूर्व सांसदों को भी आमंत्रित किया गया है, वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। शाम में सब राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, वहीं पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो मयूरी, कहा जा सकता है कि जो तैयारियां हैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर वो पूरी हो चुकी है। स्वाति, देखिए राजभवन में ये खास कार्यक्रम होगा, तमाम मेहमान जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। कब तक राष्ट्रपति का भवन है उसमें ये मेहमान पहुंचेंगे? देखिए 5 बजे के बाद, क्योंकि 7 बजे के आसपास की अगर हम बात करते हैं तो वक्त तय है। तो जो तमाम अतिथि हैं जिनको पहुंचना है वो 5 बजे के बाद धीरे धीरे पहुंचने वहां पर शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्रियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनका वक्त तय किया गया है 4:50 पर वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगे। वहीं पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के जो मंत्री हैं प्रदेश में वो यहाँ पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री खुद मौजूद है, वो भी शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, अलग अलग प्रदेशों की, उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई जो सरकार में मंत्री हैं प्रदेश में वो भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो मयूरी, सभी को आमंत्रित किया गया है जो दिल्ली पहुंचे हैं और शाम के वक्त 5 बजे के बाद जो है वो सब राष्ट्रपति भवन के लिए धीरे धीरे रवाना होंगे और वहीं पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। भव्य तौर पर आयोजन है, क्योंकि 2014 में बड़ी जीत बीजेपी की हुई थी, 2019 में हुई थी और 2024 की बात करते हैं तो बीजेपी जरूर बहुमत से दूर रही, लेकिन एनडीए के पास बहुमत है। तो ऐसे में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तो इसको भव्य तौर पर जो है वो बनाया जा रहा है पूरे कार्यक्रम को। और शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। वहीं पर जो एनडीए के तमाम सांसद हैं वो पहुंचेंगे, रात्रि भोज होगा वहां पर शपथ ग्रहण समारोह के बाद। तो तैयारियां लगभग जो है वो पूरी हो चुकी है। आखिरी जो रूप है वो तैयारियों को दिया जा रहा है इस वक्त। स्वाति, विपक्षियों को लेकर आपके पास क्या कोई जानकारी आई है? क्या उन्हें न्योता भेजा गया है? कौन कौन शामिल हो रहा है? क्या इसकी कोई जानकारी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि निमंत्रण नहीं दिया गया है शपथ ग्रहण समारोह का। कल जयराम रमेश को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब तक कोई निमंत्रण जो है वो शपथ ग्रहण समारोह का नहीं आया है। ये आरोप जयराम रमेश की तरफ से लगाया गया। दूसरी तरफ जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तरफ से भी कहा गया कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि शपथ ग्रहण समारोह में अभी तक जो है वो उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया है। अब देखना होगा कि कौन कौन वहां पर नेता पहुंचते हैं, क्योंकि इसमें कई और विपक्षी पार्टियों के नेता हैं जिनका कहना है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो वो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। अब वही देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि अब तक निमंत्रण पत्र नहीं मिला है। शाम के वक्त जब तमाम नेता धीरे धीरे पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन, तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई पहुंचता है या अलग से निमंत्रण किसी को भेजा गया है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनकार किया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह का कोई भी जो निमंत्रण है वो कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया गया है। स्वाति, देखिए शपथ ग्रहण समारोह का ये बड़ा कार्यक्रम है, बड़ी संख्या में मेहमानों को इनवाइट किया गया है। अगर अभी मौजूदा स्थिति देखें, सुरक्षा की बात की जाए, तैयारियों की बात की जाए, तो अभी किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए, लगभग पूरी दिल्ली में जो है वो पोस्टर्स लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। तो ऐसे में दिल्ली के अलग अलग जगहों पर तस्वीर नरेंद्र मोदी की लगाई गई है और शपथ शाम में लेंगे उसको एक मैसेज के तौर पर भी जो है वो अलग अलग जगहों पर, लोकेशंस पर रात के वक्त ही पोस्टर लगा दिया गया है। तैयारियां पूरी है और सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो चूंकि वीवीआईपीज पहुंचेंगे तो ऐसे में दिल्ली जो है वो पूरी तरह से पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी किया है कि दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक जो है वो राष्ट्रपति भवन के आसपास के रास्ते से ना गुजरे, जो ट्रैफिक है उसको जो है वो डाइवर्ट किया गया है। ये भी जानकारी लोगों को दी गई है। तो एक जानकारी खुद दिल्ली पुलिस की तरफ से दी जा रही है जिससे जो आम लोग हैं किसी भी तरह की कोई परेशानी उनको ना हो। और ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तैयारियां पूरी है। लेकिन ये समझना होगा कि देखिए शाम में शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन सुबह से लगातार फिर से एक बार बैठक मंथन लगातार चल रहा है। और जिनके पास मयूरी फोन गया है वो आप भी समझ सकती हैं कि खुश है इस वक्त, किस तरह से पहुंचे प्रधानमंत्री आवास पर, उसको लेकर तैयारियां वो कर रहे हैं। और जिनके पास नहीं गया है वो अभी भी उम्मीद में है कि फोन जरूर आएगा। अब अभी भी देखने वाली बात होगी कि कौन कौन प्रधानमंत्री आवास पर दोपहर 12 बजे पहुंचता है। लेकिन अगर हम शपथ ग्रहण समारोह की बात करते हैं तो तैयारियां पूरी है, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी तरह की कोई जो है वो ऐसी तस्वीर ना आए इसको लेकर दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। हर एक जगह पर तैनाती की गई है। शपथ ग्रहण को लेकर पोस्टर्स अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं, नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे 2014 से लेकर अब तक, वो एक मैसेज के तौर पर दिखाने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। स्वाति, देखिए इस कार्यक्रम में फॉरेन से भी बड़े बड़े दिग्गज शामिल होंगे, तो क्या जो मेहमान हैं विदेशों की तरफ से वो सभी दिल्ली पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, लगभग जो जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है शपथ ग्रहण समारोह में वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल आपने देखा कि शेख हसीना दिल्ली पहुंची। इसके अलावा जो अलग अलग देशों को आमंत्रित किया गया है शपथ ग्रहण समारोह के लिए वो लगातार पहुंच रहे हैं दिल्ली। चाहे हम राष्ट्रपति की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, तो उन देशों के लगातार जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं वो दिल्ली पहुंच रहे, क्योंकि शाम में शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो दोपहर तक जो है वो लगभग जो जिन देशों को आमंत्रित किया गया है वो देश के जो नेता हैं वो पहुंच जाएंगे दिल्ली। और जिन लोगों को भी मयूरी आमंत्रित किया गया है वो तमाम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं और जो नहीं पहुंचे हैं वो दोपहर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है और पहले से ही आमंत्रित किया गया है, उनके पास वक्त था। तो वो तमाम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। शेख हसीना भी कल ही पहुंची है। बाकी देशों को जिनको आमंत्रित किया गया है वो तमाम लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं। स्वाति, देखिए सहयोगियों के साथ ये मोदी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है और कहा जा रहा है कि अब तक का ये सबसे बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार होगा। जी बिल्कुल, कुछ नाम चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो एनडीए के पास चूंकि बहुमत है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगियों को साथ लेकर आगे चलना है। और जेडीयू की बात करें, हम टीडीपी की बात करते हैं, अलग अलग पार्टियों की बात करते हैं, तो कोई नाराज ना हो इसका भी ध्यान पार्टी की तरफ से लगातार रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि जिन सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ है उनको जो है वो उम्मीदवार भी बनाया गया, टिकट भी दिया गया। रालोद को 2 टिकट दिया गया, अपना दल एस को भी 2 दिया गया, लेकिन रालोद 2 सीटों पर चुनाव जीती, अपना दल 1 सीट पर हारी है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि सबको किस तरह से साथ लेकर चला जाए, कोई नाराज ना हो, उस पर भी मंथन दिल्ली में किया गया है। तो तब ठीक है स्वाति, रोकना चाहेंगे आपको। देखिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली से ये खबर सामने आ रही है जहां प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।